तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। BSU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास 10th की NCERT बुक की क्लास नंबर 6 चलने वाली है, जिसमें हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग पढ़ रहे हैं। रैखिक समीकरण युग में हमने लगभग 5 क्लासेस ले ली, 6 क्लासेस आज होने वाली है, जिसमें हमने आपको बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं तो उनके 3 प्रकार से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3। एक था ग्राफी विद हमारा चल रहा है, फिर एक था विलोपन विद, एक प्रतिस्थापन विद। तभी हमारी ग्राफी विद चल रही है। एक्सरसाइज 3.1 में हम पहुंच गए। इस प्रश्न को देखिए आप कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और असंगत। यदि संगत हैं तो उनको ग्राफी विधि से सॉल्व करिए। ठीक, आपके पास मेरे भाई 3-4 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4। इन चारों क्वेश्चनों को आप पहले क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे कि इन 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल संगत हैं कि असंगत हैं। अगर संगत हैं तो इनको ग्राफी विधि से सॉल्व करिए। तो मेरे भाई आपको मैंने 3 कंडीशन बताए थे। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या थी, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तीसरी कंडीशन क्या थी भाई, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, ये आपके पास 3 कंडीशन थी। कितनी कंडीशन थी? 3 कंडीशन। हमने बताया था फर्स्ट कंडीशन में हल क्या होते हैं, संगत होते हैं। पहले कंडीशन में हल क्या होते हैं, संगत। सेकंड में कैसे होते हैं, असंगत। ठीक, सेकंड में कैसे होते हैं मेरे भाई, असंगत। थर्ड नंबर में कैसे होते हैं, संगत। ठीक, हम जब आपने क्लास नंबर सेकेंड थर्ड में क्लास नंबर आपकी जो 4th और 5th थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो उसके हल कैसे होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। कैसे होते हैं, अद्वितीय, और उनका हल संगत होता है। और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करती हैं। याद करिए आप, रेखाएं एक दूसरे क्या करती हैं, प्रतिच्छेदी करती हैं, यानी टच करती है। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरे कंडीशन में यदि ऐसी सिचुएशन मिल गई तो रैखिक समीकरण युग्म के हल कैसे होंगे, असंगत। इस सिचुएशन में कोई हल नहीं निकलेगा। इस सिचुएशन में कोई हल क्या होता था, नहीं होगा। कोई हल नहीं है, इसमें रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, यानी एक दूसरे को टच नहीं करती। ठीक, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। और तीसरी सिचुएशन क्या थी, यदि तीनों क्या हो जाएं, इक्वल, A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल हो जाएं, तब इस सिचुएशन में क्या होते थे, बहुत सारे हल होते थे, अनेक हल होते थे। कितने हल होते थे, अनेक हल होते थे। और रेखाएं एक दूसरे की संपाती होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर से चलती है। देखिए, एक रेखा एक दूसरे क्या होती हैं, संपातित। पहली सिचुएशन क्या थी, संगत अद्वितीय प्रतिच्छेदी। पहली कंडीशन क्या है, संगत अद्वितीय प्रतिच्छेदी। दूसरी कंडीशन क्या है, असंगत, कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर होती हैं। तीसरी सिचुएशन क्या है, संगत होंगे, अनेक हल होंगे, रेखाएं संपाती होंगी। तो ये 3 कंडीशन आपके थी। तो ठीक, पहले इन चारों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि इनका हल कैसा है, संगत है, असंगत है कि संगत है। ठीक, यहाँ पे बोला है संगत और असंगत आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, संगत और असंगत चेक करना है। और यदि असंगत है तो कोई बात नहीं, वहीं पे छोड़ देंगे। यदि संगत है तो फिर इन्हीं प्रश्नों को ग्राफी विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, उठाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि x + y, तो सबसे पहले इसको बनाइए, x + y आ गया, ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5। ये +5 इधर आके कितना हुआ, -5 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, A1x B1y + C1 बराबर 0। तो हमको यहाँ 0 चाहिए, इसलिए +5 को इधर ला कितना हो गया, -5 हो गया। ठीक, अब ये 2x उतरा है, कितना उतरा, 2x। ये प्लस तो हम भी प्लस, 2y हम भी 2y, और ये +10 इधर आया तो -10 बराबर 0। समीकरण 2। ठीक, आपके 2 समीकरण निकल गए हैं, है ना। अब इन समीकरणों को आपको चेक करना है कि संगत है कि असंगत। तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना क्या करेंगे, आपको पिछले प्रश्नों को, प्रश्न नंबर जो यहाँ पे हम 4 करा रहे हैं, आप थर्ड और सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो इसी टाइप का आपको संगत असंगत अद्वितीय चेक करना है। वहाँ पे ग्राफी विधि से सॉल्व नहीं करना, तो वहाँ से आपका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। ठीक, आप थर्ड और सेकंड क्वेश्चन को भी यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना
है ना। इस समीकरण की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 फिर कामा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। अब देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो देखिए a1 बटे a2 कितना है, ठीक, a1 बटे a2 कितना है, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, 1 बटे a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 बटे a2 1 बटे 2 आया, ठीक। अब b1 बटे b2 निकालिए, तो b1 बटे b2 क्या है, देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, 1 बटे नीचे 2, ठीक। अब c1 बटे c2 निकालिए, क्या निकालेंगे, c1 बटे c2, तो देखिए मेरे भाई c1 बटे c2 क्या है, -5 बटे -10, कितना है, -5 बटे -10। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 1 कम 5 दूनी 10, तो यहाँ भी 1 बटे 2 आया। देखिए तीनों सिचुएशन में क्या हो गए, इक्वल हो गए, 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2, तो तीनों बराबर कहाँ हैं, फर्स्ट में तो होगा नहीं, यहाँ पे मना कर दिया है, यहाँ पे भी मना किए, देखिए तीनों बराबर हैं, तो कौन सी कंडीशन लगेगी मेरे भाई, थर्ड नंबर कंडीशन, कौन सी, थर्ड नंबर। तो यहाँ लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, क्योंकि तीनों 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्या हो गए, इक्वल हो गए, a1 बटे a2 b1 बटे b2, ठीक। तो यहाँ पे कैसा हो गया, समीकरण युग्म के हल कैसे हैं, संगत हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म के, इसलिए समीकरण युग्म, क्या, समीकरण युग्म के हल कैसे हैं, संगत हैं, हल कैसे हैं, संगत हैं, ठीक, हल कैसे हैं मेरे भाई, संगत है, ठीक। यहाँ पे बोला गया है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से सॉल्व करिए, यदि संगत है तो इनको क्या करना है, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, तब इनको हम ग्राफी विधि से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, 1 को देखिए, अब इनको हम ग्राफी विधि से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो इसको उठा लीजिए, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक। समीकरण को हमने 1 को क्या कर लिया है, उठा लिया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये x उधर आया ना, ये -5 उधर जाकर कितना होगा, +5, ठीक, -5 ऐसा ना करिए, ठीक, ये बाई उधर आया, ये -5 उधर गया तो +5, प्लस x उधर गया तो -x, समीकरण इसका क्या नाम दे देंगे, 3, समीकरण क्या नाम दे देंगे, 3। अब इस समीकरण को हमको क्या करना है, मान निकालने हैं, क्या निकालने हैं, मान। तो कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉलम, ठीक। ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक, ये आपका x है, ये आपका y। अब x बराबर आप यहीं पे मान रखेंगे, क्या रखेंगे, मान, तो y का रिजल्ट निकलेगा, ठीक। अगर x बराबर आप 2 ले लीजिए, x बराबर हम 2 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, ठीक। देखिए x बराबर आप 2 रखिए, कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप यहाँ पर x बराबर 2 रखते हैं तो y का रिजल्ट क्या है, हमने x को कितना रख लिया, 2, हम इसको शॉर्टकट पर कर दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग समझिएगा। तो जैसे ही x बराबर आप 2 रखेंगे तो 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो एक मान निकला है। अब x बराबर आप 2 लिए हैं तो एक बार 3 ले लीजिए, कितना ले लेते हैं, 3, एक भी ले सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। तो समीकरण 3 में x बराबर आपने 2 लिया, तो जैसे ही 2 रखा, 5 में 2 गए तो y का मान कितना आया, 3 आया। अब x बराबर आप 3 ले लीजिए, कितना ले लीजिए, 3, x ऊपर रखेंगे, y नीचे, तो जैसे आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 में 3 जाके कितना बचेगा, 2 बचेगा। जैसे आप x बराबर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 में 3 के कितना बचा, 2, तो समीकरण के एक हल निकल आए, ठीक। अब आप उठाएंगे किसको, समीकरण 2 को, किसको उठाएंगे, समीकरण 2 को। तो यहाँ पर पुनः उठाइए, समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2, समीकरण 2 कहाँ है मेरे भाई, ये है, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, क्या लिखा है, 2x प्लस 2y बराबर माइनस 10 बराबर 0, ठीक, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब आप इसको देखेंगे तो इस 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 2 1 कम 2 1 कम 2 5 6 10, तो कितना बचा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2 से कट गया, 2 1 कम 2 1 कम 2 5 6 10। इसका नाम आप यहाँ से देखेंगे कि ये दोनों समीकरण एक तरह के बन गए, ये दोनों समीकरण किससे बन गए, एक तरह के, ठीक। अब आप इसको क्या करेंगे, y बराबर
ये प्लस एक्स उधर जाएगा, माइनस 5 उधर गया कितना हुआ +5, एक्स उधर गया तो कितना बना -x। इसका समीकरण 4 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? समीकरण 4। जब आप इसको ग्राफी विधि में सॉल्व करने जाएंगे, इनको ग्राफी विधि में आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रश्न को, x अक्ष है y अक्ष, ठीक। देखिए सेम इक्वेशन निकाले, x + y - 5 बराबर 0, x + y - 5 बराबर 0। अब आप इसका भी मान निकालने जाएंगे, मान लीजिए, चलिए देखिए, हालांकि निकालना नहीं, एक जैसे हैं। आप x बराबर 1 रख दीजिए, x बराबर क्या रखेंगे? 1, तो y कितना आएगा? 4 आएगा, सॉरी, x बराबर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 में 4 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अब मान लीजिए x बराबर आप 4 रख दीजिए, क्या रख देते हैं? 4, तो y कितना में आएगा? 1 आएगा, 5 में 4 गए 1। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे? ग्राफ में ढूंढेंगे, इन दोनों को ग्राफ में क्या करेंगे? ढूंढेंगे। चलिए ढूंढिए, पहले इसको ढूंढते हैं। x में 2 y में 3, चलिए x में 2 y में 3, इस तरह हम पहले बता चुके हैं। तो ये बिंदु मिल गया, इसका नाम है a, 2 और 3, ठीक। अब फिर दूसरा क्या है? x में 3 y में 2, चलिए 1 2 3 y में 2, ये देखिए गाढ़ा कर दीजिए, इसका नाम b है, 3 2, ठीक। अब इन दोनों को आप मिला के क्या बना देंगे? ग्राफ बनाएंगे, ये देखिए, ठीक। ये आपके एक ग्राफ मिल गया, जिसका नाम क्या है? x + y बराबर 2। क्या नाम है? x + y बराबर 2, ठीक। अब दूसरा क्या है? देखिए x में 1 जाएंगे, y में 4, x में 1 y में 4, तो यहाँ पर जाएंगे, इसका c नाम दे दीजिए 1 4, ठीक। दूसरा बिंदु क्या है? x में 4 y में 1, x में 4 y में 1, ये बिंदु मिल गया, इसका नाम दे देंगे d, 4 1 4 1, ठीक। अब इनको क्या करेंगे? मिला देंगे, तो ये इसी के ऊपर से समीकरण क्या हो रही है? जा रही है, ये देखिए, ठीक। यहाँ पे दिया गया है संपाती, एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं, तो कैसी रेखाएं हो गई? संपाती रेखाएं हो गई। कैसी रेखाएं हो गई? संपाती। हमने आपको बताया है कि जब ये वाली सिचुएशन मिलेगी, इसके अनेक हल निकलेंगे, हर बिंदु पर एक हल है। ये देखिए 1 4 भी एक हल है, 2 3 भी हल है, 3 2 भी हल है, 4 एक हल भी हैं। तो इस समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे। इस समीकरण के क्या होंगे? अनंततः अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल निकलेंगे। कि इस समीकरण के कोई एक हल नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे। तो इसको हमने ग्राफी विधि से सॉल्व कर दिया, ठीक। कोई दिक्कत? ठीक है, आप इसको ग्राफी विधि से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में ग्राफी विधि नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा कि समीकरण का हल कैसा है, संगत है, असंगत है, या अद्वितीय है, कि कोई हल नहीं है, कि अनेक हल हैं, ठीक। यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। अब दूसरे क्वेश्चन को जाते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है। अब यहाँ पे दूसरे प्रश्न को देखने जाएंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? x - y + 8, सेकेंड नंबर जो है x, ठीक, ये -y, ये +8 इधर आया तो कितना हुआ? -8। इक्वेशन फर्स्ट बराबर 0, समीकरण 1, ठीक। अब दूसरे को उठाइए, 3x - 3y बराबर 16, कितना है? 3x - 3y बराबर 16, +16 इधर आया तो कितना हुआ? -16 बराबर 0, समीकरण कितना हो गया? 2, ठीक। अब क्या करेंगे? +8 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? -8, +16 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? -16। कोई दिक्कत? ठीक। +16 को इधर लाएंगे, कितना होगा मेरे भाई? -16। अब आप इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करेंगे, a1x b1 c1 a2x b2y + c2 बराबर 0। ये क्या है? आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? मानक रूप है, ठीक। ठीक है, चलिए तुलना करिए। a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्रम से चलेंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो चलिए a1 बटे a2 निकालिए, फिर b1 बटे b2 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? c1 बटे c2, तब ना चेक करेंगे कि ये क्या है। चलिए निकालिए, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 माना जाता है, 1/3।
1/3, ठीक। अब देखिए B1 A1 B1 C1, तो B1 का मान कितना है -1, चिन्ह के साथ चलेंगे, यहाँ बाई नहीं लेना है, बाई का गुणांक लेना है, कितना है -1, यहाँ कितना है -3 है, कितना है -3, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो गए, कट गए, 1/3 आया, कितना है 1/3, ठीक। अब C1/C2 चलिए, कितना है -8 -16, कितना है -8 -16, तो माइनस माइनस क्या हो गए, कट गए, 8 1 8 दूनी 16, 1/2 आया। तो देखिए 1/3 1/3 बराबर हो गया, नहीं पहली वाली नहीं लगेगी, पहली वाली कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, जबकि ये बराबर हो गए। तो यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, ये देखिए 1/3 1/3 बराबर हो, यानी A1/A2 B1/B2 बराबर हो गए। अब देखिए C1/C2 कितना है 1/2, C1/C2 1/2 है ना, इधर 1/3 इधर 3, तो ये बराबर नहीं है। कैसे नहीं है, 1/3 1/3 के बराबर है, लेकिन 1/2 के बराबर नहीं है ना। 1/3 1/3 के बराबर है, लेकिन 1/2 के बराबर नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं कौन सी कंडीशन लग रही है, ये तो नहीं लगी, ये बारी वो तीनों बराबर नहीं है, सेकंड नंबर कंडीशन। कौन सी कंडीशन लग गई, सेकंड नंबर कंडीशन। तो सेकंड नंबर कंडीशन को क्या है, देखिए सेकंड नंबर कंडीशन में क्या बोला है, हल असंगत है। कैसा है, हल असंगत, इसलिए समीकरण निकाय के, किसके, समीकरण निकाय के, ठीक है। समीकरण निकाय, निकाय को युग्म भी बोलते हैं, ठीक। समीकरण युग्म के हल कैसे हैं, असंगत है। कैसे हैं, असंगत है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला है मेरे भाई, हल चेक करना है, संगत है का असंगत, क्या चेक करना है, संगत है तो असंगत। तो संगत में हमको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, असंगत में नहीं करना है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। वैसे भी इसमें कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल ही नहीं निकलेगा तो आगे कैसे जाएंगे, इसमें कोई हल ही नहीं निकलेगा तो इसको हम आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक। तो फर्स्ट और सेकंड हो गया है, अब थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्वेश्चन बचे हैं, ठीक। तो आपको चेक करना है कि पहले ये समीकरण के हल कैसे होते हैं, पहले आपको समीकरण के हल पकड़ने हैं। आप इस समीकरण का हल कैसे पकड़ेंगे कि संगत है कि असंगत। अगर संगत है तो अच्छी बात है, ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे, यदि संगत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे वहीं पर। असंगत में वैसे भी हल नहीं निकलते हैं, जब हल ही नहीं निकलते हैं तो ग्राफी विधि क्यों लगाएंगे। ग्राफी विधि कब काम करेगी, जब हल आपके संगत हों। असंगत कब होते हैं, पहली और तीसरी कंडीशन में। संगत कब होते हैं, पहली और तीसरी कंडीशन में। सेकंड कंडीशन आ जाएगी तो उसमें हल संगत नहीं है, तो जैसा कि इस प्रश्न में है ना। तीसरे कंडीशन में क्या होते हैं, हल संगत नहीं होते, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अगली क्लास की ओर, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते।